गुड मॉर्निंग। हम राजस्थान ज्योग्राफी के चैप्टर लेकर चल रहे थे। पहले हमने एक दो चैप्टर शुरू किए हैं। आज एक नया चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। उस चैप्टर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण। राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण, आप इसको भौगोलिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं, इसको भौतिक प्रदेश कह सकते हैं, इसको आप भू आकृति प्रदेश कह सकते हैं, या इसको आप राजस्थान प्रदेश भी कह सकते हैं। जो मर्जी है वो सब चैप्टर का नाम ले लें, कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। या इसको आप चाहे तो प्रादेशिकरण भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो इसका नाम दे सकते हैं। इसमें से आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला कि आपने ऐसा नाम क्यों लिया। अब तो ये सारी चीजें हैं, तो हमारे पास अब यहां से आपको प्रश्न कैसे पढ़ने, पहली बात इस बात पे मैंने कल भी कहा था कि जब शुरुआत में स्टूडेंट आता है तो उसको कहते हैं भैया मरुस्थल पढ़ ले, फिर उसको कहा जाता है अरावली पढ़ ले, फिर आपको पूर्वी मैदान पढ़ा लिया जाता है, और फिर आपको हाड़ौती पठार पढ़ा लिया जाता है। मैं कहता हूं पहले इससे पहले आप कुछ ये एक्स्ट्रा पढ़िएगा। एग्जामिनर आजकल बहुत होशियार हो चुका है, उसको लगता है कि स्टूडेंट्स जहां से शुरू करता है वहां से खत्म होता है, क्योंकि ओपन बाजार है और ओपन बाजार में एग्जामिनर के पास सारी चीजें देखता है। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नोट्स भी देखता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के लेक्चर भी देखता है, फिर ही वो पेपर बनाता है। उसको लगता है मुझे भी कुछ अपनी तरफ से चाहिए। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले अगर हम इसको देखें, इसी को हम एक शब्द यूज कर रहा हूं, प्रादेशिकरण। प्रादेशिकरण शब्द यूज कर रहा हूं, रीजनल, यानी सबसे पहले दुनिया को रीजनल में बांटा किसने था, या क्लासिफिकेशन लेकर कौन आया था रीजनल। ये प्रादेशिकरण वर्गीकरण किसने किया था दुनिया में पहली बार, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। नेवर, किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है कि विश्व में पहली बार प्रादेशिकरण की शुरुआत किसने की थी, या इसको वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया था। इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यह कहा जाता है कि ये जो एक शब्द आता है प्रदेश, जिसको आप कहते हैं रीजन, ये शब्द देने वाला व्यक्ति था, एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था पैसार्गे। पैसार्गे, और ये पैसार्गे जो आदमी था, यह आदमी था जर्मनी का। इट मींस आपसे अगर कभी भी ऐसा एक प्रश्न आ जाए कि प्रदेश शब्द पहली बार कहां यूज हुआ था, इसका उत्तर क्या करोगी, जर्मनी। और यूज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो पैसार्गे। और ये बात आपकी किसी गाइड में नहीं लिखी, आपको कोई नहीं पता था। ये बात लिखी हुई मिलेगी फिजिकल ज्योग्राफी की सविंदर सिंह की किताब है भौतिक भूगोल, उसमें लिखी हुई मिलेगी। बाकी कोई नहीं बनाएगा कि कहां से आई नहीं आई, क्योंकि गाइड से देखोगे गाइड में ये चीजें है नहीं। और मैं कह रहा हूं जिस दिन ये प्रश्न आ गया कि प्रादेशिकरण की शुरुआत किसने की सर्वप्रथम, या प्रदेश शब्द कहां से आया, तब जाकर लोग इसको भी ढूंढेंगे, इसको भी ढूंढेंगे, और इनका ईयर भी ढूंढेंगे, फिर उसमें लिखेंगे कि यहां से आया। तो इसको लिखना है, हमारे को इस तरह से शुरुआत करनी है। सबसे पहले एक लाइन लिखो, फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिएगा। एक लाइन लिखिए सबसे पहले, राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण या प्रादेशिकरण, कुछ भी लिख सकते हैं। पहले लाइन लिखना है, लिखो एक लाइन को। विश्व में पहली बार, विश्व में पहली बार प्रादेशिकरण की शुरुआत, विश्व में पहली बार प्रादेशिकरण की शुरुआत किसने की थी, प्रादेशिकरण की शुरुआत किसने की थी, यह निश्चित रूप से, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, परंतु सर्वप्रथम, परंतु सर्वप्रथम 1913, 1913, परंतु सर्वप्रथम 1913, 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में जर्मनी के, जर्मनी के पैसार्गे, शब्द को ढंग से लिखना, जर्मनी के पैसार्गे ने, जर्मनी के पैसार्गे ने प्रदेश शब्द, जर्मनी के पैसार्गे ने प्रदेश शब्द दिया था, प्रदेश शब्द दिया था।
प्रदेश शब्द दिया। अब यहां से देखते हैं हम लोग थोड़ी सी अलग कहानी। राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण, लिखना कुछ नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना आप लोग। भौगोलिक वर्गीकरण, आप लोग इसको शुरुआत करेंगे तो एक व्यक्ति पढ़ने को मिलेगा सबसे पहले, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा, कई मिश्र लिखा लेकिन इसको लिखना वीसी मिश्रा। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम आएगा प्रोफेसर एके सेन। एके सेन। इसके बाद एक नाम आएगा डॉक्टर आरएल सिंह। और इसके बाद गाइड और पढ़ाने वालों की गोजड़ियां खत्म। यहीं तक पढ़ाते हैं, इससे आगे नहीं बताते। और मैं आपको इससे आगे ले जाऊंगा। एक तिवारी आया है, एक सक्सेना आया है, और आज जो आपकी तारीख को पढ़ते हो 4 भाग, वो सक्सेना के है। वो सक्सेना के, वो उन्होंने कहां बांटा, किस भाग में बांटा, नहीं बांटा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये क्रम से मेरे को लगता है भविष्य में कभी प्रश्न आएगा। और एक प्रश्न आया था अभी लेटेस्ट में इस आरएल सिंह से ईओ आरओ के एग्जाम में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरओ रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें आया था, लेकिन उस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा। कारण क्या था, उससे पूछा था कि राजस्थान को कितने लघु भौतिक प्रदेशों में बांटा है। जब प्राइमरी आंसर किया तो उसका उत्तर राइट हुआ था 12, वो इसी का था। लेकिन एक्चुअल में इस प्रश्न में कंफ्यूजन ये था कि इस प्रश्न में कहीं क्लियर कट लिखा हुआ नहीं था कि राजस्थान को किसके अनुसार या किसने 12 लघु भौतिक प्रदेशों में बांटा है, उसमें नाम नहीं था। तो उसने केवल पूछा था राजस्थान को भौतिक भाग बांटा 12। तो वो प्रश्न आ चुका है और भविष्य में अब एग्जामिनर इसको नाम लिखने के साथ लिखेगा कि राजस्थान को 12 भौतिक भाग में किसने बांटा है या 12 उप भौतिक भाग में किसने बांटा है, तो इसका आरएलसी का नाम हो जाएगा। तो आप लोग, जिस वीसी मिश्रा ने सबसे पहले 1968 में प्रयास किया था, इस व्यक्ति भी 1968 में ही प्रयास किया, और ये 1971-72 में प्रयास करता है। 71-72 हम लिखेंगे इसको। और इस वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। इस प्रोफेसर एके सेन ने भी बांटा, लेकिन इसका वर्गीकरण जलवायु के समान होता है, इसलिए हम इसको नहीं प्रमाणित करते, इसको मान्यता नहीं देते हैं। और इस आरएल सिंह ऐसा व्यक्ति है जिसने पहली बार भारत का प्रादेशिकरण वर्गीकरण किया था। पहली बार किसी ने किया था, इसे आरएल सिंह ने किया था। प्रादेशिकरण, भारत का पहला प्रादेशिकरण किया था इस आरएल सिंह ने किया था, जिसको कहीं लिखा जाता रामलोचन सिंह। भारत का वर्गीकरण किया था, उसी वर्गीकरण में इसने राजस्थान को भी प्रदेश में बांट दिया, और वहीं से वो प्रश्न उठा के लेकर आता है। तो हम उसको आगे लिखेंगे। लिखना है नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से लिखें। सर्वप्रथम 1968 में, सर्वप्रथम 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, जिसका उल्लेख, यानी उसका विवरण कहां लिखा है, यानी उसको कहां से बांटा कहां लिखा है, जिसका उल्लेख जियोग्राफिकल रीजन ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में है। ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में है। इस
पुस्तक को 1968 में ही, इस पुस्तक को 1968 में ही नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया। अभी तक जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं वो केवल इतने ही आया कि राजस्थान को 7 प्रदेशों में किसने बांटा, वीसी मिश्रा ने। कब बांटा, 68। ये 2 ही प्रश्न आए। अब वो आगे जाएगा कभी न कभी तो पूछेगा आपसे कि इसको किस किताब में फॉर्मेट में लिखा हुआ है, फिर जाके पूछेगा कि ये जो 7 नाम हैं वो कौन सा है और कौन सा नहीं है। उनकी डिटेल्स नहीं पूछेगा आपसे, उनकी डिटेल्स इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि उसको पता है अगर उनकी डिटेल्स पूछी तो वीसी मिश्रा की कोई ऐसी किताब यहां पर देखने को नहीं मिलती जिसमें सारी चीजें मिले, तो डिटेल्स नहीं पूछेगा। तो आपको केवल ये पूछेगा वो 7 नाम है कौन से, केवल नाम चाहिए, क्यों कौन कौन से दे रखे हैं। तो 7 नाम कौन कौन से उसको लिखना है। तो 7 नाम लिखने हैं। नंबर 1 पश्चिमी शुष्क प्रदेश। नंबर 1 पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। नंबर 2 अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। नंबर 3 नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। नंबर 4 अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। नंबर 5 पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और लास्ट चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। इसमें से आप लोगों से नेगेटिव पॉजिटिव प्रश्न पूछा जाएगा, या तो कौन सा है या कौन सा नहीं है, या फिर अगर उसको डेप्थ गहराई में जाना है तो इसी में क्या करेगा वो 3-4 लाइनें लिख लेगा, जिसमें से मान लो 4 नाम लिख लिए और फिर नीचे कोट बना दिया, विकल्प आ गया कोट का एक का कि केवल एक सही है या केवल 2-3 सही है, सभी सही है। इस तरह का प्रश्न यहां पे बनने की संभावना है। बाकी आपसे ये नहीं पूछेगा अभी किसमें से किसकी विशेषताएं क्या है, करेक्टर का प्रश्न नहीं आएगा। और करेक्टर का प्रश्न कभी आया तो ये प्रश्न लिखने के लिए आएगा, साफ कह रहा हूं, आरएस मेंस में, बाकी और कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। बाकी जगह ऑब्जेक्टिव जहां पर भी आए ये 7 नाम ही पूछेगा या फिर ऐसे आएगा। और मेंस में आएगा तब 100 शब्दों का प्रश्न हो सकता है, 100 वर्ड्स में जो लिखना वहां पे हो सकता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार भौगोलिक वर्गीकरण प्रदेशों का विशेषता लिखिए या विवरण लिखिए, तो ये प्रश्न वहां पे बन सकता है। बाकी यहां पे नहीं बनेगा, प्रीलिम्स में सिंपल सा प्रश्न आएगा। और दूसरा, अभी ये आरएस तो है ही है, एसआई को लेकर भी एक पत्रावली चल रही है राजस्थान सरकार के सामने कि इसको आरएस बेस पे करा दी जाए, पत्रावली चल रही है। अब वो सक्सेसफुल होगी नहीं होगी अलग इश्यू है, लेकिन पत्रावली चल रही है।
किसको उसके बेस पे कराना चाहिए। अब वो कराएंगे नहीं कराएंगे गलत कहानी। नेक्स्ट लाइन को लिखना, नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट लाइन को लिखो। 1968 में 1968 में प्रोफेसर ए के सेन ने 1968 में प्रोफेसर ए के सेन प्रोफेसर ए के सेन ने राजस्थान को समान भू आकृति, शब्द को याद रखना है, राजस्थान को समान भू आकृति प्रदेशों में बांटा परंतु इनका वर्गीकरण जलवायु के समान प्रतीत होता है, यानी उसके जैसा दिखाई देता है। जलवायु समान प्रतीत होता है, तो इसलिए इनको कहा कि आपके इसको मान्यता नहीं दे। क्लियर बात को। नेक्स्ट अगली लाइन को लिखिए, नेक्स्ट लाइन। 1971 ईस्वी में डॉक्टर आर एल सिंह ने पहली बार भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसी में राजस्थान को भी वर्गीकृत किया। और वर्गीकृत किया पता है क्या उन्होंने, देखो इन्होंने जब वर्गीकरण किया तो इन्होंने राजस्थान के लिए कहा इस राजस्थान को दो भाग बताए, 4 इसके उपभाग बताए और इसके 12 लघु भौतिक प्रदेश बताए। ये इनका वर्गीकरण था कि राजस्थान के 2 भाग हैं, 4 इसके उपभाग हैं और 12 इसके लघु भौतिक प्रदेश हैं। लेकिन अब यहां से एक प्रश्न आता है जिसको ढूंढना थोड़ा टेढ़ा है, और ये प्रश्न पहली बार मैंने आपको कहा था ईओआरओ के एग्जाम में आया, लेकिन क्योंकि उस एग्जामिनर ने प्रश्न पूछने के बाद क्लियर स्थिति नहीं बताई थी कि ये कहां से पूछा है, किसके लिए कहा है, इसलिए उसको प्रश्न को डिलीट करना पड़ा। और वो भर्ती भी अभी कागजों में दौड़ रही है कि वो सही में रहेगी जाएगी, अभी कुछ अता पता भी नहीं चला। तो ये उसका था प्रश्न, और वहीं से ये प्रश्न भी आया था एग्जाम में, और आगे पूछेगा तो नाम पूछेगा। और अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके दो भाग, वो भाग का नाम क्या था, या फिर वो 4 उपभाग है उसमें से कौन सा नहीं था। 12 लघु भौतिक प्रदेशों के नाम तो वो नहीं पूछेगा, ये बात तो है। 12 लघु भौतिक प्रदेश के नाम तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन ये 4 के और 2 के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कोई बता सकता है इसके 2 नाम कौन कौन से थे? एनी आइडिया? हाँ, मरुस्थल और इस व्यक्ति ने क्या किया
ये जो दो भाग बताए थे, इस दो भाग को उसने कीवर्ड केवल क्या लिखा, एक तो लिखा था राजस्थान और एक लिखा उसने राजस्थान पठार, यही लिखा और कुछ नहीं लिखा। अब ऊपर केवल राजस्थान लिखा है, क्या है नहीं है कोई लेना देना। और ये बात कहां लिखी है, ये बात आपको लिखी हुई मिलेगी राजस्थान अध्ययन की किताब में। तो वो किताब अभी नहीं है, पहले चलती थी, वो आपको मिली होगी। वो उस समय 9, 10, 11, 12, 8, छठी सातवीं में अभी अलग चलती है। अभी छठी सातवीं में चलती है हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट, हमारा राजस्थान भाग टू, हमारा राजस्थान भाग थ्री। और पहले 9, 10, 11, 12 में किताब चलती थी, और 8th में राजस्थान अध्ययन भाग फर्स्ट, राजस्थान अध्ययन भाग टू, राजस्थान अध्ययन भाग थ्री, राजस्थान अध्ययन भाग फोर और राजस्थान अध्ययन भाग 5, उन किताबों में। और उस राजस्थान अध्ययन के लिए अभी कुछ लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करवाते हैं, कुछ लोग उसका सार लिखकर बेच रहे हैं कि उसका सार है। मैं कहता हूं उसका सार नहीं है, वो कुछ लोग अपनी तरफ से भी उसमें कुछ डाल के बेच रहे हैं। सेम उस किताब में लिखा वो चीजें नहीं बेच रहा है, क्योंकि उन किताबों में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई है जो कहीं पर भी नहीं मिल सकती। वो अच्छी किताबें थी, लेकिन उनको हमने नहीं पढ़ा, और हमारे को दी गई तो उसका भी एक कारण था, क्योंकि उसका एग्जाम होता नहीं था, तो किताब जैसे आई वैसे ही वापस स्कूल में जमा क्यों पढ़ा, जब इसका एग्जाम ही नहीं हो रहा। सरकारी स्कूल में खूब बटी थी वो किताब है, लेकिन नहीं पढ़ा। तो ये दो भाग है, तो ये इस फॉर्मेट में लिखना है। फिर इसको मैं नीचे कुछ चीजें इसको लिखवा देता हूं, ये चारों भाग का वर्गीकरण करूंगा, पहले इसको लिख लें आप लोग। दो भाग है तो इसको ऐसे नाम लिखना है, बाकी इसका मैं वर्गीकरण करके बताऊंगा। हो गया। अब ये 4 क्या था, 12 क्या था, इसको पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको। एक लिखा था उसने, थोड़ा वेट करना, फिर बाद में कॉपी में जगह देखे देना, राजस्थान मैदान। फिर एक था राजस्थान बांगड़। देखो शब्द यूज किया बांगड़, कहीं इसको लिखा होगा बांगर, बांगर, और कहीं कहीं इसको भांगर भी लिखा है। क्या लिखा है, भांगर, लेकिन मूल शब्द क्या है इसका, बांगर। फिर एक था राजस्थान पठार, राजस्थान पठार, और एक नाम दिया था उन्होंने चंबल प्रदेश। चंबल प्रदेश उन्होंने पूरा एक अलग से नाम दिया है, इसको चंबल प्रदेश कह सकते हैं, चंबल बेसिन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और अब अगर इसमें जाओगे कि इस राजस्थान मैदान में कौन कौन आते हैं, जिनके वर्गीकरण आपको पढ़ने हैं, तो इसमें एक नाम दिया था उन्होंने बीकानेर, चूरू, मरुस्थली। याद रखना बीकानेर और चूरू को एक साथ डाला है, अलग से उन्होंने नहीं लिखा। बीकानेर, चूरू, मरुस्थली। एक नाम दिया था उन्होंने जैसलमेर, मरुस्थली। एक नाम दिया था उन्होंने बाड़मेर, मरुस्थली। अब आप ये कह लो कि नए जिले बने, तो क्या इसमें जिले भी बदलेंगे क्या,
आरएलसी के अनुसार इसमें अंदर कोई भी जिला अपनी तरफ से नहीं बदलना है, क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन तो यही रहेगा। वो बदलेगा, वो अलग चीजें बदलेगी, उसको अलग फॉर्मेट में पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई रोल नहीं है वहां पे। फिर आप इसको बांगर में जाओगे कि राजस्थान बांगर में क्या क्या बांटा, इसके वर्गीकरण को देखेंगे आप लोग, तो इन्होंने नाम दिया एक गग्गर प्रदेश। गग्गर प्रदेश, एक नाम दिया शेखावाटी प्रदेश, एक नाम दिया इन्होंने नागौर प्रदेश, और एक नाम दिया इन्होंने लूणी प्रदेश या लूणी बेसिन या लूणी प्रदेश या बेसिन, ये नाम दिए। अब वो डिवाइडेशन वहां से अलग अलग चलता है, कहां से आता नहीं आता वो प्रश्न यहां से चला जाता है। और अगर इसको देखो, पठार में उन्होंने क्या किया, इस पठार में उन्होंने 3 नाम दिए, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, और पीछे अरावली शब्द याद रखना, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और चंबल बेसिन प्रदेश को उन्होंने केवल 2 ही पार्ट दिए हैं, इसके कोई टुकड़े नहीं किए। उन्होंने कहा कि एक निम्न चंबल बेसिन है और एक मध्य चंबल बेसिन है, ये इसके डिवाइडेशन है। इसके 2 पार्ट है, निम्न चंबल बेसिन और एक मध्य चंबल बेसिन, इसको बना ले, ये आरएलसी का वर्गीकरण। अब चाहो तो देखो आप लोग 4 कहां है, ये 1, ये 2, ये आपका 3 और ये आपका 4, ये 4 हो गए उपभाग। अब 12 संख्या चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये इसके 12 लघु भौतिक प्रदेश हैं। ये आरएलसी का वर्गीकरण है पूरा पूरा राजस्थान का। लिखा, हो गया। समझ गया। अभी तक हम लोगों ने 3 नागौर का नाम लिखे हैं, वीसी मिश्रा, एके सेन, आरएल सिंह। अब एक नाम और लिखेंगे, पहला हम लोगों ने 1968 पढ़ा, दूसरा भी 1968 पढ़ा, तीसरा 1971 पढ़ा, अब पढ़ेंगे 1994 जो हमारे काम का है। हाँ वो प्रश्न आता है आजकल।
बन गया। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन को लिखा है 1994 में 1994 1994 में 1994 में प्रोफेसर तिवारी एवं सक्सेना, प्रोफेसर तिवारी एवं सक्सेना, प्रोफेसर तिवारी एवं सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में राजस्थान का विभाजन प्रस्तुत किया, विभाजन डिवाइडेशन प्रस्तुत किया, जिसमें धरातल, जलवायु, नदी बेसिन, जलवायु, धरातल, नदी बेसिन को आधार बनाकर राजस्थान को चार भागों में बांटा था और इन भागों को प्रशासनिक सीमाओं के साथ समन्वित किया था, प्रशासनिक सीमाओं के साथ समन्वित किया था। वो चार नाम कौन कौन से थे लिखने चाहिए। एक लिखा था उन्होंने प्रमुख, देखो जैसे उन्होंने लिखा वैसे लिखेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर लिखा था उन्होंने गौण, फिर लिखा था प्रत्यक्ष, और एक लिखा था सूक्ष्म। अब ऐसा लिखा है तो वो चाहते इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा, प्रमुख प्रदेश, गौण प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश और सूक्ष्म प्रदेश, ये नाम दिए उन्होंने। तो अपने को भी इसी फॉर्मेट पे याद रखना पड़ेगा। हम इसको ऐसा भी नहीं कह सकते प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने जरूर यहाँ पे तृतीय शब्द यूज किया है, यानी ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्टियरी है और ये फोर्थ वाले की बात है। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते मेरा, क्योंकि उन्होंने नाम जो दिए हैं आपको वही नाम याद रखने होंगे। क्लियर बात को, यही याद रखने होंगे। ये शुरुआती वर्गीकरण है सारे। अब अगर हम लोग इसके बाद देखें तो एक शब्द की बात करें, राजस्थान उच्चावच, रिलीफ शब्द यूज कर रहे हैं, RELIF, रिलीफ। उच्चावच का मतलब यह है कि जो राजस्थान की धरती, यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर हम इसको देखें तो ये हम बेस लाइन लेके चले तो आप लोगों को यहां पे इस तरह से देखने को मिलेगा, फिर यहां थोड़ा थोड़ा इस तरह से, फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर आपको इस तरह से ऊपर से इस तरह से देखने की स्थिति मिलेगी, फिर इस तरह से आएंगे, फिर इस तरह से चलोगे और फिर आप लोग इस तरह से देखने को मिलेगा। ये कुछ आवाज देखने को मिलेगा। अगर ये नंबर 1 का हो
तो हम इसको मैदान कह सकते हैं नंबर 1। इसको अगर नंबर 2 दो तो इसको हम पहाड़ी क्षेत्र कह सकते हैं, इसको हम नंबर 3 दे सकते हैं और इसको हम नंबर 4 दे सकते हैं। और इसके किस किस नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान के कितने कितने प्रतिशत भाग पर है नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पहला पार्ट जो है मैदान, और इस दूसरे पार्ट को हम आप चाहें तो इसको कह सकते हैं हम लोग उच्च भूमि, उच्च भूमि कह सकते हैं। उच्च भूमि भी शब्द दे सकते हैं और उच्च भूमि ना कहकर इसको हम चाहें तो एक शब्द और यूज कर सकते हैं, पठारी क्षेत्र। उच्च भूमि या पठारी क्षेत्र। इस तीसरे नंबर को हम कह सकते हैं पहाड़ी प्रदेश या पहाड़ी क्षेत्र कह सकते हैं। पहाड़ी प्रदेश के लोग या पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी की बजाय इसको सीधा लिख लेते, पर्वत श्रृंखला लिख लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा चेंज कर लूंगा, इसको लिख लेते हैं पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। और इसको चौथे नंबर को लिख लें हम लोग उच्च शिखर, उच्च शिखर। और ये पहाड़ी है, हम इसको इस तरह से बना लें, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से। और इसको हम यहां इस तरह से प्लेन सा इस तरह से दे सकते हैं, ये बना सकते हैं आप। अब ये कहना ये चाह रहा है कि हाइट, ऊंचाई, कितनी ऊंचाई होगी तो इसको उच्च शिखर कहेंगे, कितनी ऊंचाई होगी तो इसको मैदान कहेंगे, कितना ऊंचा होगा तो उसको उच्च भूमि पठारी क्षेत्र कहेंगे, और कितना ऊंचा होगा तो वो पर्वत श्रृंखला कहलाएगा। और ऊंचाई कहां से मापी जाएगी? यह ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाएगी। और भारत में जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई मापी जाती है वो चेन्नई के तट से मापी जाती है। एक तो इसको ऊंचाई की बात करनी है, ऊंचाई के साथ साथ हमारे को यहां से क्या चीजें देखनी है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत या कुल क्षेत्रफल का भाग भी कह सकते हो। यानी कि राजस्थान का जो टोटल एरिया है उसके कितने प्रतिशत भाग पर उच्च शिखर है, कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है, और कितने भाग पर पहाड़ी है, और कितने भाग पर पर्वत है, इसके बारे में बात करना चाह रहा है। और आपसे अगर पूछे सिंपल सा प्रश्न कभी लेकर आए कि इसमें से सबसे अधिक किसका हिस्सा होगा, क्या उत्तर दोगे? इन चार में सबसे ज्यादा क्या होगा राजस्थान में? मैदान। सबसे ज्यादा क्या होगा? मैदान। और इस मैदान की ऊंचाई कितनी मानी जाती है? तो आप याद रखें, इस मैदान की ऊंचाई मानी जाती है, सी लेवल से बात कर रहे हैं, 150 से 300 मीटर। कितनी मानी जा रही है? 300 मीटर। इस उच्च भूमि या पठारी क्षेत्र की बात करोगी तो इसकी हाइट मानी जाएगी 300 से 600 मीटर। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करोगे पर्वत श्रृंखला की तो इसकी ऊंचाई होगी 600 से 900 मीटर। और इसकी अगर बात करोगे तो 900 मीटर से अधिक, 900 मीटर से अधिक। अब यही है कि मैदान कितना है, ये कितना है और ये कितना है। इसका उत्तर हमारे पास, मेरे हिसाब से आपके पास तो नहीं है किसके पास? किसके पास है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आपको गाइड से पढ़ाने वाले लोग इसको नहीं दिखाते, क्योंकि उनके पास विकल्प है ही नहीं। इतना ही विकल्प है क्योंकि उसके पास है ही नहीं। अगर इसको देखो तो ये बात करोगे तो ये हमारे पास 1% से भी कम है, से भी कम। ये हमारे पास कितना है? 6%। और ये हमारे पास कितना है? 31%। और ये हमारे पास कितना है? 51%। और अगर इसको जोड़ोगे तो 100 नहीं आएगा। मैं क्लियर कहता हूं, इसको जोड़ोगे तो आपके पास 100 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां जिस किताब में लिखा है उन्होंने यही लिखा है। अब उन्होंने भी नहीं जोड़ा तो अपन कहां जोड़े? इसीलिए एक लाइन पढ़ते हो आप लोग, याद रखो। एक प्रश्न आता है, आगे जाके पढ़ोगे, माउंट आबू जब पढ़ते हैं आबू प्रखंड में, तो उसमें एक लाइन लिखते हैं हम लोग कि 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। यही पढ़ते हो?
1200 मीटर से भी अधिक ऊंचा है, कितना है ये नहीं पता, बस केवल इतना पता था 1200 मीटर से अधिक ऊंचा है, यही पढ़ते हम लोग। ठीक है, तो इसको बना लेना है। इसके आगे का जो चैप्टर यानी कल हम पढ़ेंगे अब्रो मरुस्थल अरावली में कल जाएंगे, ये बेसिक बैकग्राउंड है जो सारा आना चाहिए, तब जाकर हमारा काम बनता है। ठीक है, इसको उतार लेना, बाकी पीछे कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।